तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है और कहता है मैं कब तक इस गोलम से भागकर ज़िंदा रह पाऊँगा। यकीन मानो ये गोलम की स्पीड स्लो होनी चाहिए, मगर इसके साइज़ के कारण इसकी स्पीड और भी बढ़ जाती है। ये इसे एडवांटेज हो गया। तभी उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है कि 9 मिनट और 11 सेकंड बचे रह गए हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सब तो ठीक है, मगर इस सैंड बायोम के कारण मुझे और भी तकलीफ़ हो रही है, मैं भाग अच्छे से नहीं पा रहा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं पूरे 9 मिनट और 11 सेकंड इस तरह भाग सकूं, और मेरा स्टैमिना भी नहीं है कि मैं इतने देर तक भाग सकूंगा। और हमारे मेन कैरेक्टर के आगे उन्हीं लोगों की पिक्चर आती है जो उसे बेइज्जत किया करते थे और कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है, ये अपनी जगह नहीं जानता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मगर मेरी किस्मत ही इतनी क्यों ख़राब है कि पहले मुझे एक यूनिट ट्रेड चुनने का मौका मिला, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक आशा की किरण मिली, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। फिर वो सैंड गोलम हमारे मेन कैरेक्टर को उसी जिम ट्रेनर की तरह लगता है जो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम एक कचड़ा हो, सिर्फ कचड़ा। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को भागते भागते याद आता है कि सिस्टम ने तो मुझे एक शॉट दी थी और कहा था कि सरवाइव करो, लेकिन मुझे कोई बताएगा सरवाइव करना कैसे और करना क्या है। या तो मैं भागते भागते मर जाऊंगा या फिर इस गोलम से लड़ते हुए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं 7 साल से हंटर बनने की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे नॉर्मल हंटरों से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया होगा। थ्योरिकली बात की जाए तो हाँ, उन नॉर्मल रूकी हंटर से तो ज़्यादा ही पावरफुल हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भागते भागते कुछ प्लान सोचता है और वो उसके पीछे ये हमें दिखाया जाता है कि ये विशाल सा गोलम उसके पीछे ही भाग रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक आइडिया आता है और वो एक रेत के पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। वो तेज़ी से भागने लगता है और उस पहाड़ की चोटी पे जाके जंप लगा देता है। और वो सोचता है कि मुझे इस गोलम को किसी भी तरह गिराना होगा, क्योंकि इस जैसे गोलम के मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट पे ही इसका जेम लगा यानी कोर लगा होता है और इसका कोर इसके छाती में था। तो हमारा मेन कैरेक्टर अब रेत में अपनी तलवार धंसाता है और उसी के पीछे ये बेवकूफ़ बड़ा सा गोलम भी कूद जाता है, जिसके कारण वे गोलम कोलैप्स करके ज़मीन में गिर जाता है। और जैसे ही वे ज़मीन में गिरता है तब हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अब तो ये सही मौका है, और वो सही मौका को कहते कहते उस पहाड़ से जंप लगा देता है उस गोलम के साथ और कहता है कि मैं पहुंच गया, और उस गोलम के कोर के बगल में ही जाकर गिर जाता है। और जैसे ही वो कोर देखता है तो उस कोर पे अपनी शॉट से हमला कर देता है, लेकिन उसे क्या पता था उसकी शॉट बाउंस बैक कर जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा कठोर है, अब मैं क्या करूं, इसमें तो सिर्फ थोड़ा सा ही क्रैक आया है, क्या मैं एक और बार ट्राई करके देखूं। तभी वो गोलम ज़ोर से चिल्लाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बस ये मेरे पास लास्ट चांस है, अगर मैं हिट लगा दिया तो मैं जीत जाऊंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस गोलम के कोर पे हिट लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो गोलम अपना एक विशालकाय हाथ हमारे मेन कैरेक्टर के पास ले जाता है और उसे पकड़कर दूर कर देता है, और उसी के कारण हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लग जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे पता था अंत में यही होने वाला है। और वो बड़ा गोलम फिर हमारे मेन कैरेक्टर को उसी इंस्ट्रक्टर की तरह दिखने लगता है, और वो गोलम कहता है कि तुम तो स्टूपिड हो, तुम बास्टर्ड, तुम अपनी जगह नहीं जानते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में अपने शॉट को अपने हाथ में टाइट करता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए उस गोलम के कोर की तरफ फेंक देता है। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस शॉट को गोलम के कोर की तरफ फेंकता है तो वो शॉट बहुत ही स्पीड के साथ गोलम के कोर के पास जाकर उस कोर पे लग जाती है। जैसे ही वो शॉट कोर पे लगती है वो कोर टूट जाता है और गोलम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और गोलम के डिस्ट्रॉय होने के बाद सिस्टम पॉपअप होता है और कहता है तुमने गोलम का कोर डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारा टाइम बचा हुआ है 7 मिनट 8 सेकेंड, तुमने टावर ऑफ ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है। तभी वो गोलम डिसरप्ट हो जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसी गोलम के साथ रेत में गिर जाता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर रेत से बाहर निकल रहा होता, कहता है मैंने कर दिया, मैंने आखिरकार उस बड़ी सी सैंड गोलम को मार ही दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक बढ़िया से स्माइल देता है और तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने पहला फ्लोर टावर ऑफ ट्रायल का क्लियर कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बैडएस तरीके से बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है। और तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और कहती है तुमने यूनिक ट्रेड अचीव कर लिया और तुम्हें टावर ऑफ ट्रायल क्लियर करने के लिए 1000 पॉइंट मिलते हैं, तुम्हें एडिशनल एक रिकवरी स्किल और एडिशनल 500 पॉइंट मिलते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के कहता है क्या ये सब सच है, ये मेरे 7 सालों की मेहनत है, इन जिन सालों में मैंने मेहनत की वो सब लोग
जो मुझे चिढ़ाया करती थी, अब मैं उन्हें बताऊंगा। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने पॉपअप होती है, तुम्हारा नेक्रोमेंसी का टाइटल अनलॉक कर दिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या अब मैं भी एक हंटर बन पाऊंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि कुछ रेड एनर्जी उसके सामने इकट्ठा हो रही होती है और वो कहता है ये क्या है। और उसी क्यूरियोसिटी के साथ वो कहता है कि क्या ये जो गोलम मैंने मारा था उसकी डेड बॉडी। तभी वो उसे छूता है, तभी सिस्टम से पॉपअप आता है, तुम्हारी न्यू स्किल नेक्रोमेंसी एक्टिवेट हो गई है, क्या तुम सैंड गोलम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना चाहते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर येस पे दबा देता है। और जैसे ही मेन कैरेक्टर हमारा येस पे दबा देता है, उस सैंड गोलम की जितनी भी स्पिरिट थी वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाने लगती है। और हमारे मेन कैरेक्टर उस स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।